शेर, रीछ और लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उसमें एक शेर और एक रीछ आपस में मिलजुल कर रहते थे। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वे अलग अलग प्राणी हैं। वे साथ शिकार पर जाते, साथ खाते पीते, साथ सोते और यहाँ तक कि एक ही गुफा में रहते। भाई रीछ, तुम मेरे सबसे प्यारे और सबसे प्रिय मित्र हो। मैं तुम्हारे बिना इस जंगल की कल्पना भी नहीं कर सकता। सिंह भाई, जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी मित्रता देखकर जंगल के दूसरे जानवर हैरान होते और कई तो जलते भी। एक दिन ऐसा आया जब जंगल में भयानक अकाल पड़ गया। पेड़ सूख गए, तालाब सूख गए, घास पात तक न रहा। चारों ओर बस सूखी टहनियां और प्यासे जानवर नजर आते। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ी कि जानवर एक दूसरे को मारकर खाने लगे। फिर भी शेर और रीछ की मित्रता वैसी ही बनी रही। जब शेर बीमार पड़ता तो रीछ उसे गुफा में खाना लाकर देता, और जब रीछ कमजोर हो जाता तो शेर उसकी सेवा करता। लेकिन यह अकाल धीरे धीरे और लंबा खिंच गया। शेर और रीछ दोनों ही भूख से कमजोर पड़ने लगे। उनकी चाल धीमी हो गई, शरीर दुबला होने लगा। एक दिन दोनों साथ साथ शिकार की तलाश में भटक रहे थे। भाई शेर, देखो, सामने एक लोमड़ी खड़ी है। वह किसी चीज से जूझ रही है और यह तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। ठहरो भाई रीछ, यह शिकार मैं ही पकड़ लूंगा, तुम पीछे रहो। वह लोमड़ी की ओर छलांग लगाकर दौड़ा। लोमड़ी ने देखा कि शेर आ रहा है तो डरकर भाग खड़ी हुई। जब शेर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सामने एक बड़ा सा मरा हुआ हिरण पड़ा है। असल में वही हिरण लोमड़ी का शिकार था और वह उसका मांस खा रही थी। शेर की आंखें चमक उठीं। शेर मन ही मन, वाह, यह तो वरदान है, हमें इतना बड़ा भोजन मिल गया। तभी पीछे पीछे रीछ भी वहां पहुंच गया। दोनों खुशी खुशी हिरण का मांस खाने लगे। लोमड़ी थोड़ी दूर बैठी यह सब देख रही थी। उसका मन जल रहा था। अरे, जिस शिकार को मैंने खोजा और पाया, उसका मजा यह दोनों उड़ा रहे हैं। नहीं, मुझे कोई चाल चलनी होगी। शेर कुछ देर बाद पास ही तालाब से पानी पीने चला गया। तभी लोमड़ी फुर्ती से रीछ के पास पहुंची और मीठी आवाज में बोली, अरे वाह रीछ भाई, ये कैसी दोस्ती है। शिकार तो आपने देखा, पर खाया किसने? शेर ने। उसने आपको पूछना तक जरूरी नहीं समझा। भूख से परेशान रीछ का मन पहले ही विचलित था। लोमड़ी की बातें सुनकर उसके दिल में तुरंत असर हो गया और वह सोचने लगा। सही कह रही है लोमड़ी, मैंने ही तो पहले शिकार देखा था। लेकिन अंत में सारे मजे का आनंद तो शेर ने ही उठा लिया। बस भाई, अब बहुत हुआ, तुमने बहुत खा लिया, अब मेरी बारी है। ये क्या कह रहे हो रीछ? मैं जंगल का राजा हूं। मैं तुम्हें कब से अपने टुकड़ों पर पालता आया हूं और अब तुम मुझ पर गरजते हो? राजा हो गए जंगल के, लेकिन इस हिरण को सबसे पहले मैंने देखा था। हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। सावधान रीछ, अपनी औकात मत भूलो। पूरा जंगल जानता है कि सबसे बलवान मैं हूं, चाहे लोमड़ी मौसी से ही पूछ लो। आप बिल्कुल सही कहते हैं राजन। आप ही जंगल के राजा हैं, सर्वशक्तिमान। शेर को यह सुनकर गर्व हुआ और वह फिर खाने बैठ गया। रीछ और सहन नहीं कर पाया। वह दहाड़ते हुए शेर पर टूट पड़ा। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। पंजे चलने लगे, दांत चमकने लगे। दोनों की गर्जनाओं से जंगल गूंज उठा। लोमड़ी थोड़ी दूर बैठी, यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। यही तो मैं चाहती थी। दोनों आपस में लड़कर थक जाएंगे और शिकार मेरा हो जाएगा। वास्तव में हुआ भी वही। भूखे प्यासे शेर और रीछ जल्दी ही थक गए।
वे लहूलुहान और निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही दोनों गिरे, लोमड़ी बिजली की तरह कूदी। उसने हिरण को खींचा और एक ओर ले जाकर आराम से खाने लगी। यही तो असली दावत है। मूर्खों, तुम लड़ते रहे और असली फायदा मैंने उठाया। शेर और रीछ वहीं पड़े पड़े असहाय नजर से देखते रहे। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने आपसी झगड़े में अपना सब कुछ खो दिया। कहानी की शिक्षा, लालच और स्वार्थ से बड़ी मित्रता भी टूट सकती है। दूसरों की बातों में आकर दोस्त से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब दोस्त आपस में लड़ते हैं तो असली फायदा हमेशा किसी तीसरे को मिलता है।